काली अंधेरी घनी रात और उस पर तेज बारिश। दयाल चाचा अपने पोते चिंटू के साथ शहर से गांव आ रहे थे। इतनी तेज बारिश में ना कोई रिक्शा, ना कोई ऑटो, कोई साधन नहीं मिल रहा था। वो दोनों पैदल गांव को निकल पड़े। चिंटू, दादाजी दादाजी, कितना दूर और चलना पड़ेगा? अरे बस बस बेटा, आ ही गए, थोड़ी दूर और। जब वहाँ चाचा जी के घर से निकल रहे थे तो कोई बारिश नहीं हो रही थी। बीच रास्ते में इतनी तेज बारिश, इतना तूफान। दादाजी मैं तो थक गया। बस बेटा, थोड़ा सा और, फिर हम लोग घर ही पहुंचने वाले हैं। अच्छा दादाजी, कोई कहानी सुनाओ ना, मैं तो बोर हो रहा हूँ, थक गया हूँ। अच्छा बेटा, कहानी सुनोगे तुम? ठीक है। जब मैं ट्रक ड्राइवर हुआ करता था उस समय की कहानी सुनाता हूँ। और ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना तुम्हें सुनाता हूँ जिसे मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अरे वाह, तो सुनाइए ना दादाजी। ये बहुत सालों पहले की बात है। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से दिल्ली जाने वाली हाईवे से। सुनसान हाईवे, रात का समय था। आसपास कोई गाड़ी नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ खाली हाईवे था। सूरज नाम का लड़का हाईवे पे दिल्ली चला जा रहा था। कुछ दूर चलने पे उसे क्या दिखाई देता है? एक लड़की अकेली इस सुनसान हाईवे पे जैसे सहायता मांग रही हो। सूरज अपनी गाड़ी रोकता है। अरे, आप इतनी रात में इस हाईवे पे क्या कर रही हैं? कोई परेशानी? आपको कहीं जाना है क्या? हाँ मुझे जाना तो है। यहाँ मैं घर से निकली और मेरी ट्रेन थी जो छूट गई है और मुझे कॉलेज कल सुबह जल्दी पहुँचना है। तो मैंने सोचा कि हाईवे पे कोई साधन मिल जाएगा, लेकिन इतनी रात में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप भी दिल्ली जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ। तो क्या मुझे आप दिल्ली छोड़ सकते हैं? हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हैं। वो लड़की सूरज की गाड़ी पर बैठ जाती है। सूरज पूछता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। आपका? मैं सूरज। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में मेरा एक इंटरव्यू है, बस उसी लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू है। हाँ, और आप? मैं तो दिल्ली में कॉलेज में पढ़ती हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन ट्रेन छूट गई मेरी, तो इसीलिए मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, कुछ ही घंटों में हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। तो आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने बीटेक किया है और कल मेरा इंटरव्यू है। शायद मैं इस बार इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा। और आप क्या कर रही हैं? मैं हिंदी से पीएचडी कर रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। दोनों रास्ते भर ऐसी ही बातें करते रहे। फिर अचानक रात में इतने सन्नाटे में सूरज एकदम शांत हो जाता है, जैसे मानो उसे किसी ने सम्मोहित कर दिया हो। हाईवे पे सूरज गाड़ी चलाते हुए चला जा रहा था। अचानक पीछे से एक ट्रक आता है। कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी सूरज गाड़ी नहीं रोका, ना ही वो पीछे पलट कर देखा, जैसे मानो वो किसी के वश में हो, उसे किसी ने सम्मोहित कर दिया हो। और ट्रक ड्राइवर थे दयाल चाचा। दयाल चाचा ने देखा कि सूरज के पीछे सीट पर कोई चुड़ैल बैठी है और वो उसका कंधा खा रही है और सूरज को इसका ज़रा भी पता नहीं है।
दयाल चाचा ने बहुत कोशिश की सूरज को रोकने की, लेकिन सूरज ने गाड़ी नहीं रोकी। तो दयाल चाचा ने अपने ट्रक को सूरज की गाड़ी के आगे रोक दिया। सूरज को मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। दयाल चाचा देख रहे हैं कि वो चुड़ैल अभी भी सूरज के पीछे बैठी हुई है और उसका कंधा खा रही है। तभी दयाल चाचा हाथ में हनुमान चालीसा लेकर उसकी बाइक की तरफ बढ़ने लगते हैं और चुड़ैल समझ जाती है कि कोई अपार शक्ति आसपास आ चुकी है, जिसके कारण चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। और सूरज जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, न उसे कोई दर्द न कोई एहसास। वो तो यही सोच रहा था कि रोशनी उसके पीछे सीट पर बैठी हुई है। दयाल चाचा ने सूरज से बोला, इतनी बार हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई देता है कि नहीं? बताइए क्या हुआ, क्यों हॉर्न बजा रहे हैं? कहाँ चले जा रहे हो ऐसे? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत? अरे दिक्कत मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? किससे बातें कर रहे हो? मैं किससे बातें कर रहा हूँ? पीछे रोशनी बैठी है ना। इन्होंने अभी कुछ देर पहले हाईवे पे लिफ्ट मांगी, इन्हें भी दिल्ली जाना है तो मैंने बैठा लिया। क्या हुआ? कौन रोशनी भाई साहब? आपको ये पीछे दिख नहीं रही है? एक लड़की बैठी है। मुझे तो सब दिख रहा है, तुम भी जरा पीछे मुड़ के देखो। सूरज पीछे देखते ही जैसे मानो उसके होश ही उड़ गए। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? अरे भाई साहब, मैं बहुत देर से उससे बातें कर रहा हूँ। उसका नाम पता सब उसने बताया, कॉलेज में पढ़ती है दिल्ली में। अरे भाई कोई लड़की नहीं थी, तुम जरा अपना कंधा देखो। वो चुड़ैल थी, चुड़ैल जो तुम्हें खा रही थी और तुम्हें सम्मोहित कर दी थी। तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मुझे खा रही थी? अरे हाँ भाई, अपना कंधा देखो। सूरज जैसे ही अपना कंधा देखता है डरते डरते, वो बेहोश हो जाता है अपनी ये हालत देखकर। अरे दादाजी, उसका वो कंधा खा रही थी और सूरज भैया को पता भी नहीं चला। अरे हाँ बेटा, ये चुड़ैल भूत ऐसे ही होते हैं, अपने वश में कर लेते हैं ना एक बार तो किसी को मार भी डालें तो कुछ पता नहीं चलता। अच्छा दादाजी, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं उसे अस्पताल ले गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया और धीरे धीरे थोड़ा वो ठीक होने लगा। और एक दिन सूरज जब अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ था, उसे आवाजें आने लगी। सूरज, मुझे तुम दिल्ली भी नहीं छोड़े और अकेले ही अकेले यहाँ आ गए। मैं ऐसे तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो मुझे दिल्ली छोड़ के आओ। सूरज ने ये जब बात सुनी, उसके होश ही उड़ गए और वो इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज तो रोशनी की लग रही है। वो कहाँ से बोल रही है? पीछे पीछे मेरे साथ तो नहीं आ गई? सूरज डरते डरते बेड के नीचे देखता है और